बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर वेल विशर्स, कुछ अहम कमेंट्स, कुछ मामलात और आपकी महब्बतें मुझे आपके सामने ले आई। ख़ुसूसन मेरे उर्दू के एस्पायरेंट जो 19 को पेपर देने जा रहे थे, उनका भी ये मुतालबा था कि मैं उर्दू के अहम टॉपिक उन्हें बताऊं। तो इस हवाले से मैंने डॉक्टर इमरान ज़फ़र साहब से बात की। अल्हम्दुलिल्लाह वो चेयरमैन डिपार्टमेंट उर्दू हैं गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज झंग में, और उनके बहुत सारे तलबा 15-20 के करीब तलबा 2020 में लेक्चरर बनने में कामयाब हुए। उनकी 2 वीडियो ऑलरेडी नेट पे मौजूद हैं, अगर आप वो भी देख लें तो आपको फ़ायदा होगा। मेरे चैनल पर ही हैं और मेरे साथ ही उन्होंने बनाई हैं। तो कलीद उर्दू को बड़ी अहमियत दे रहे हैं। उनके जो मॉडल पेपर हैं 8, 9, 10, 13, 14, 15, वो कहते हैं अगर ये आप कर लें तो आपका पेपर हल हो जाएगा। इसके अलावा अक़बालियात पे, इल्म बयान पे, ग्रामर पे और जदीद उर्दू अफसाना और नावल पे ज़्यादा जोर दें। और मज़ीद साबका पेपर जो है 2017 के और 20 के अगर ये आप कर लेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको यकीन है कि 80% पेपर कवर हो जाएगा। तो यही आपका गैस है, बहुत मुख्तसर गैस है। माय डियर वेल विशर, स्ट्राइक हार्ड। आप लोग मेहनत नहीं करते, इंग्लिश वालों ने भी मेहनत नहीं की। आप लोग कंसेप्चुअल स्टडी नहीं करते, आप सब्जेक्टिव स्टडी नहीं करते, आप बैकग्राउंड नहीं देखते, इंट्रोडक्शन नहीं देखते किसी भी टॉपिक का, तो फिर आपको यकीनन प्रॉब्लम होती है। वरना मैं नहीं समझता कि इंग्लिश का पेपर भी ऐसा था कि इम्पॉसिबल हो। अगर आप चौसर को देखते हैं तो पूरी सेंचुरी को देखना था आपने, उनके सारे करैक्टर को देखना था, उस टाइम पीरियड को देखना था, और जहाँ वो जा रहे थे कंटेम्परेरी टेल के हवाले से सेंट के बारे में पढ़ना था, देखना था। तो बहरहाल हर चीज़ जो है वो बैकग्राउंड में भी जाना पड़ता है, इंट्रोडक्शन में भी जाना पड़ता है, और कंक्लूजन भी निकालनी पड़ती है। तो उर्दू वाले भी ऐसा करें और फिर मेहनत के आपको आदी नहीं रहे। हमारी जनरेशन ने बहुत मेहनत की है। आप मेरे बारे में अक्सर कहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो कभी कभी मैं टिप्स दे देता हूं। इसलिए नहीं बताता अपने बारे में कि मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन आपको चूँकि मैंने मोटिवेट करना है तो मैं बताऊं कि उस वक्त मेरे बाल थे कुछ, और हम अपने बाल जो थे बांध के रस्सी से ऊपर बांध दिया करते थे ऊंचाई पे, कि जब झटका आए तो हमें दर्द होती थी और हमारी आँख खुल जाती थी। शदीद सर्दियों में हमने इंग्लिश की तैयारी की, मास्टर की, तो जब नींद आती थी तो हम ठंडे पानी से नहा लेते थे और सारी सारी रात भी जागते थे। और कई दफ़ा ऐसा हुआ कि मैंने 24 घंटे में सिर्फ एक दफ़ा खाना खाया। और हम लोग पैसे भी कमाते थे, अपने अखराजात भी पूरे करते थे। हालांकि मेरा तल्लुक़ जो है अल्हम्दुलिल्लाह ब्यूरोक्रेटिक फैमिली से थे। मेरे दादा, मेरे वालिद, मेरे बड़े भाई भी रिटायर्ड कमिश्नर और मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रहे। लेकिन मेरे अंदर एक अजीब चीज़ थी कि मैंने मुड़ के नहीं देखा, बल्कि जो कुछ हो सका अपने माँ बाप के लिए लेके जाता था। इवन सर्दियों में उनके लिए ड्राई फ्रूट लेके जाता था अपने उस पैसे से जो कि मैंने मजदूरी से कमाता था। तो ये बताने का कोई मकसद मैंने अपने आप को शो नहीं करना था, आपको मोटिवेट करना था। मेरे बाद की जनरेशन ठीक रही, आज फिर जो कुछ जनरेशन है वो मेहनत नहीं कर रही। अगर आप मेहनत करें, अगर आप कमिटेड हो, तो मुझे नहीं लगता कि जितना भी बड़ा मुश्किल पेपर हो और अगर एक भी सीट हो तो जो कमिटेड है वो कामयाब हो जाएगा। इसके अलावा जो और अहम बात है वो मेरे वेल विशर पूछ रहे हैं मेरिट के हवाले से। इंग्लिश का मैंने बता दिया कि फ़ीमेल 40 तक आ जाएंगी और मेल 45 तक जाएंगे। इसी तरह इस्लामियात का फ़ीमेल 45 तक आएंगी और 50 तक जाएंगी। इसी तरह इकोनॉमिक्स वाले जो हैं वो 45 फ़ीमेल और 50 तक मेल जाएंगे। तो ये कुछ अहम बातें थी जो आप पूछ रहे थे। और इसके अलावा बीएड के बारे में कि बीएड ज़रूरी है कि नहीं, कितनी दफ़ा बताया कि बीएड कंपलसरी नहीं है, लेकिन जब आप अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो जाएंगे, अपॉइंट हो जाएंगे, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होगा 3 का या 5 साल का,
उस पीरियड के अंदर करना है। अभी पिछली पॉलिसी यही चल रही है, अब कोई नई आएगी तो देखेंगे। इसके अलावा एसएस का सिलेबस क्या है, एजुकेटर्स का फ़िलहाल तो वही जो 2019 में या 18 में पेपर हुए रावलपिंडी में हुए, मियांवाली में, उसमें तो वही है कि आर्ट्स वाले जो हैं उनका 100 नंबर ही जीके का है, लेकिन जीके उन सब्जेक्ट के हवाले से ही होगा जो आर्ट्स में सब्जेक्ट मौजूद हैं, उन्हीं में से सवाल निकाले जाएंगे। और साइंस वालों के लिए मुसीबत ये है कि 50% तमाम साइंस सब्जेक्ट का और 50 फिर वो करेंगे जीके का। तो जीके भी उनका उन सब्जेक्ट में से आएगा, टॉपिक्स में से जो कि बीएड में पढ़ाए जाते हैं ज़्यादा, या फिर वो किसी भी प्रोफेशनल डिग्री में पढ़ाए जाते हैं। इंग्लिश वालों के साथ ये ज़्यादती हुई कि जीके का सिलेबस तो कुछ और बताया हुआ था कि मैथ भी आएगा, कंप्यूटर भी आएगा, करंट अफेयर भी आएगा और इसी तरह पाकिस्तान अफेयर भी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं आया। वो सवाल आ गए जो कि रोज़मर्रा ज़िंदगी के मुतल्लक थे, इसलिए मेरे वेल विशर वहाँ नुकसान उठा गया। तो एसएस के बारे में तो जो सब्जेक्ट होगा एसएस में उसके 80 और फिर जो बाकी 20 जीके के। सीनियर हेड मिस्ट्रेस और हेड मिस्ट्रेस के लिए आपका सिलेबस ज़्यादातर तल्लक होगा एमएड के सिलेबस से, बीएड के सिलेबस से, और जो ओपन यूनिवर्सिटी में बुक्स पढ़ाई जाते हैं अगर आप वहाँ से तैयारी करें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो ये हैं जी कुछ अहम बातें जो मैंने आपको आज शेयर करनी थी कि उर्दू वालों के लिए गुड लक, बाकी सब के लिए भी गुड लक। तो उर्दू वाले इंशाल्लाह तैयारी से जाएं और मेहनत करें और सब्जेक्टिव स्टडी करें। इंशाल्लाह कुछ और इन्फॉर्मेशन भी है मैं आपके साथ शेयर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। अल्लाह आपका हामी व नसर हो।